राधे राधे गुरुजी। ये बताइए, गाजर के हलवे और पेठे का भोग कान्हा जी को लगता है कि नहीं? पेठे का तो भोग लगता है, गाजर के हलवा के कुछ लोग मान्यता है कि गाजर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, कारण है तो कुछ लोग नहीं खाते पर कुछ लोग खाते हैं, भोग भी लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता है, मान्यता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो लेडीज नहीं कर सकती आप बोलते हैं, और घर में अगर हवन वगैरह हो रहा है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जो आपने गुरु मंत्र लिया होगा उस मंत्र से ही हवन कर लो, श्रेष्ठ मंत्र है वो। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है और गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। तो वो गायत्री मंत्र इसलिए जिसका यज्ञोपवीत होता है वही करता है। और एक सवाल और है, ओम नमः शिवाय में बोलते हैं कि ओम का उच्चारण लेडीज नहीं कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ओम का उच्चारण लेडीज कर सकती है। ओम जो ओमकार है, ओम, इस ओमकार को लेडीज नहीं इसलिए करती, कारण भी है इसका कि जब ओम हम बोलते हैं ना लंबा, तो हमारी नाभि में उसका जोर पड़ता है, तो कहीं नारी स्त्रियों का लंबा उच्चारण करने से गर्भाशय डैमेज ना हो इसलिए। बाकी आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जो ओम है सामान्य रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। भैया आप बैठो, अभी मिलेगा, बैठो बेटा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम लोग जौनपुर से आए हैं, आपकी टीवी में अभी तक कथा देख रही थी, फिर यहाँ आई रियल में देखने के लिए। यहाँ आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ आगे कथा देखी, वृद्ध आश्रम पे माँ लोग को देखी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब से हम लोग आपकी कथा देखने लगे तब से मेरी मम्मी का तबीयत ठीक हो गया। अच्छा। 1.5 साल से वो, मतलब 10 साल से दवा खा रही थी, 1 साल से उनका दवा ववा सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ आपकी कथा देख के। अच्छा। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बाबा पहले आपको तो प्रणाम करना चाहता हूँ, और बहुत अति श्रद्धा से वचन हम सुनते हैं झारखंड डाल्टनगंज से। और देखिए मेरा लड़का का जो पैर में हाथ में जख्म हो गया है बाबा, कैसे बेस होगा, यही भगवान बाकी बिहारी से आस लगा। क्या घाव हो गया, क्या हो गया? स्कीम का है, स्कीम का सोरासिस का। प्रणाम बाबा। सोरासिस का प्रॉब्लम है बाबा, 2 साल से परेशान है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। दिखा रहे हैं बाबा, अभी गए थे योगपीठ में भी गए थे बाबा, वहाँ पे पतंजलि में दिखवाए होगा। फिर भगवान करेंगे, उपचार करते रहिएगा, जो आयुर्वेदिक है वो करते रहिए, बाकी भगवान ठीक करेंगे, करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। विशेष से थोड़ा बात कर लीजिए। प्रसन्न। राधे राधे बाबा जी। बाबा आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम दोनों। अभी अंदर बैठेंगे, ले लीजिए, अभी आशीर्वाद तो यहीं से है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को कहीं लेके जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ले जाना सही नहीं है, तो क्या वो सही कहते हैं? कहाँ ले जाते हैं? जैसे कि अब हम वृंदावन घूमने आए हैं तो हम उन्हें लाना चाहते थे। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन में दर्शन करने की भावना से आना चाहिए, और भगवान को लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर जहाँ आप रुके हैं वहाँ व्यवस्थित उनको रख कर उनकी पूजा आरती करें। लिए लिए घूमना, कुछ लोग क्या करते हैं, लिए लिए वहीं बैठ के खा लेते हैं, वहीं लिए लिए अब लघुशंका आ गई तो लिए लिए उनको लघुशंका भी कर लेते हैं, तो ये सारा ये गलत है। बाकी आप घर में एक स्थायी जहाँ रुके हैं वहाँ पर आप रखें, उनकी पूजा करें, समय से भोग लगाएं, समय से सुलाएं, जगाएं, नहवाएं, है वो सब सही है। लिए लिए हर काम करना है ना, नहीं तो वो गलत है बेटा। और मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कोशिश करती हूँ पर फिर भी मन भटकता है। कहाँ जाता है मन भटक कर? इधर उधर की बातों पे, और ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग पाता। तो इधर उधर की बातें कौन करता है आपके घर में ज्यादा? जैसे कि अब कुछ भी हो रहा है घर में तो वहाँ ध्यान चला जाता है, ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सबसे अलग बैठा करो ना, जहाँ आपको सुनाई ना पड़े, और जो इधर उधर की बातें करें उनके पास मत बैठो। भाई कुसंग करेंगे तो कुसंग प्रभावी तो होगा, इसलिए विद्यार्थी जीवन में किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, ना माँ से, ना बाप से, ना परिवार से, ना जमाने से, केवल पढ़ाई से। यदि सबसे इसलिए पहले के लोग ना पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे दूर,
ना माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, ना घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सबसे बच्चे हट जाते थे, सिर्फ पढ़ते थे। अब घर पे ना रहते हैं, अब घर पे माँ बाप लड़ रहे हैं तो वो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो विचलित हो रहा है। इसलिए बेटा अपने को एकांत में ले आओ और घर में सारी चीज़ों से मन हटा लो। माँ बाप लड़ रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, सबसे मन हटाओ। आपको सिर्फ विद्यार्थी के लक्षण यही है कि सबसे मन हटाकर सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाए। राधे राधे गुरुजी। इसलिए पहले के लोग कितने साइंटिफिक थे कि विद्यार्थी पढ़ने दूर जाता था गुरुकुल में, कोई झंझट ही नहीं है। गुरुजी राधे 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 मैया। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? वो लड़का है उधर आ नहीं रहा है आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है लड़के का? मुकेश। मुक्तेश? हाँ। कहाँ है मुक्तेश भैया? अरे वो देखो हमारे पति खड़े हैं ऐसा हाथ करके, वो भी नहीं आ रहे हैं। अरे मुक्तेश जी कहाँ हैं? हाथ उठाओ। पति जी से पूछिए ना उधर। कहाँ? मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करे हैं। वो क्या वो पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहाँ मुक्तेश कहाँ है? वो नहीं है? आ ही नहीं रहा, उधर भाग गया। पति को बुलाएं? हाँ बुलाइए। आओ पति देवता, मैया बुला रही हैं, जल्दी आओ, इस तरफ से आओ, घूम के यहाँ से आ जाओ। ऐसे क्या बात करनी है पति से? पति से समझाना है और लड़के को भी समझाना था। क्या समझाना है? बहुत नशा करता है। पति भी? ये नहीं, वो लड़का करता है। तो लड़का तो है ही नहीं आ रहा है, इसी डर नहीं आ रहा है। तो मैं आई कि मेरे पीछे आएगा, लेकिन नहीं आया, भाग गया। बहुत सताता है। क्या करता है? वो नशा करता है, आके हमसे झगड़ा बिगड़ा करता है। शादी हो गई उसकी? हाँ शादी हो गई, पत्नी छोड़ दिया। तो जब नशेड़ी था तो शादी काहे कराए उस लड़के की आपने? तो पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ठीक था, पहले कम पीता था। हाँ अभी दोस्तों लोग के साथ ज्यादा हो गया। तो जब पीता ही था तो वो तो स्वाभाविक है कि पहले कम ही पिएगा, फिर ना बाद में ज्यादा पिएगा। आ जाइए, यहाँ जाइए, मैया के पास जाने दो। और पति देवता आइए यहाँ, चप्पल उतार दो वहीं, आ जाओ यहाँ। पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। चल रहे उधर। हाँ मैया आप ही पकड़ के ला सकती, और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। हाँ हाँ राधे राधे। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब आप तो नहीं पीते आप? नहीं। मांस मांस तो बिल्कुल नहीं खा, मांस मच्छी अंडा फंडा। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? पत्नी की बात? पत्नी की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा वो कैसे मानेगा? हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब पीता। तो उसको समझाते नहीं हो आप? अरे बहुत समझाया, क्या किया। ले आते हम समझाते, अब भी आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी भांडू। चलो अच्छा। फिर अभी किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब ये उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ ए यहाँ हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अरे क्यों? हाँ। प्रभु अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। बात कराओ। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौच कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? कहने
का मतलब तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? सास तो अच्छी थी, हाँ माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना, हाँ तो नहीं तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं बताओ और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तब फिर समझ रहे हो? हाँ हाँ। और अब देखो इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौज कर रहे हो बुढ़ापे में? हेलो। हाँ अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो हाँ, इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती हूँ। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता। तो बहू चली गई घर? हाँ, ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल का। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ, क्या कह रहे हैं सुना। हेलो। हाँ मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ। एक तो 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? नहीं, एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं रहते हैं ना। अच्छा साथ में नहीं रहते? साथ में कोई तो क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है। हाँ। उसकी औरत वो पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में। तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना, तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब, ठीक है। पर आप गाली मत देना मैया को, है ना? दोगे गाली? गुरुजी हाँ समझा दीजिए इनको। क्या समझाएं? मन सही से रहे। सुनो, हाँ सही से रहा करिए। बता बूढ़ी अम्मा इतना काम करते हो और आप गाली और देते हो। हाँ, नहीं मानते हैं, बहुत जिद करते हैं। कोई भी बात यहाँ बोलेगी ये करिए तो नहीं सुनते हैं, इसलिए आपके पास लाई, बॉम्बे से आई हूँ। हमारा बहुत मन था आपसे दर्शन करने के लिए। सुनो, मैया को गाली मत देना, इनको बात कराओ, पक्का वादा। उनको बात कराओ, बात कराओ। बहुत मन था आई, इनसे बात तो कराओ। सुनो, गाली मत देना, पक्का वादा? पक्का वादा। तोड़ोगे तो नहीं वादा? नहीं। मैया को भी मत देना, मैया को भी मत देना, ठीक है? हाँ, खुश रहिए। राधे राधे जी महाराज जी, चरण दंडवत महाराज जी को। और मैं सुल्तानपुर से जो है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आया हूँ। संदीप कुमार गुप्ता मेरा नाम है। महाराज जी, जैसे मेरा प्रश्न ये है कि लोग मंदिर जाते हैं और जहाँ भी देवस्थान पे जाते हैं तो लोग जो दान करते हैं, तो दान का माध्यम कैसा हो? क्योंकि मंदिर पे जैसे जो भी रहते हैं कि आप यहाँ चढ़ाइए, यहाँ दीजिए, या गुप्त दान दें, जो भी वहाँ पे कुछ असहाय लोग रहते हैं उनको भी हम लोग जो है देते हैं, गरीब रहते हैं उनको भी देते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से, कैसे, किसका जो है जो भी हो उसको कैसे हम उसकी सेवा कर पाएं, यही मेरा प्रश्न है महाराज जी। ठीक है। तो दान जो करते हैं तो दान वहां करना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो। जी जी। दान सुपात्र को देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? सुपात्र। पात्र, कुपात्र, सुपात्र। सुपात्र को दान इसलिए देना चाहिए, जैसे एक आदमी ने, मैंने पहले कथा सुनी थी ये, आपने बोला तो मैं याद आ गई तो बोल दे रहा हूं। एक आदमी ने किसी को पैसे दे दिए, लो, तो उसने उस पैसे से मछली मारने का कांटा खरीद लिया। कांटा जानते हैं? उसमें टेढ़ा सा होता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगा के पानी में। अब वो क्या करता, उससे बहुत सारी उसे मछली मारता, और वो करते करते उसी से वो बिजनेस करने लग गया। जब वो आदमी मरा जिसने वो पैसे दिए और कांटे उसने खरीद लिया मछली मारने का, जब वो मरा जी महाराज जी, तो उसने यमराज जी ले गए, बोले तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा जी। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है जी, तो आप नर्क क्यों जाना पड़ेगा मुझे? बोले तुमने पाप नहीं किया, पर तुमने
एक कुपात्र को, गलत व्यक्ति को बिना जाने परखे पैसे दिए। जी जी महाराज। तुमने पैसे दिए, दान किया, और उसने मछली मारने की बांसुरी, वो बंसी भी बोलते हैं उसे, कांटा खरीद लिया। अब वो जितनी मछली मारा उसे तो पाप लगेगा, पर आपके कारण ही तो वो कांटा खरीदा। जितने उस कांटे से मरी मछलियां, जब तक वो चला उसका साल, 2 साल, 4 साल, अब उतने में जितनी वो मार सका उसका भी आधा पाप आपके खाते पर है। तो ये रहा नरक भोगो। जी महाराज, जैसा कि तो अभी आप लोग इसलिए दान करना चाहिए सुपात्र को, जहां आपके पैसे का सदुपयोग हो। इसलिए आप लोग गौरी गोपाल आते हैं ना, तो आप जो दान करते हैं वो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं कि आपके दिए धन का क्या सदुपयोग हो रहा है। हजारों माताओं की सेवा, भोजन की सेवा, हजारों जरूरतमंदों की सेवा आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पहले दान मत करो, पहले आकर देखो। पहले आप ये देखो कि आपके पैसे का यहाँ सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। सुपात्र को दान दोगे तो वो क्या करेगा? समाज की सेवा, जैसे गौरी गोपाल में चल रही है। कुपात्र को दान करोगे तो वो मछली मारने का, मुर्गी मारने का व्यापार